तब बच्चों कैसे हो? ठीक हो? चलिए देखते हैं आज। आज के फ्रैक्शन में हम लोग कल कल जो है कि हम लोग क्या सीखे थे? डिवीजन। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कुछ नया। हम बोले थे कि कल के क्लास में कुछ नया होगा। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। वैल्यू निकालना। ठीक ना? फ्रैक्शन से वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखते हैं आज कि आज हम लोग क्या सीखते हैं और कैसे करना है। सब लोग ध्यान से देखो और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। ओके? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड 5/8 ऑफ 64। मतलब 64 का 5/8 भाग कितना होगा? मतलब फाइंड द 5/8 ऑफ 64। देखो, कुछ नहीं करना। क्या बोल रहे हैं? देखिए, 5/8, और इस ऑफ ऑफ का मतलब होता है गुना का, मतलब गुना। तो इसको मल्टीपल कर दीजिए। और 64, ये हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़े थे कि ये जो है, या तो आपस में गुणा करा लीजिए, या तो इसको आपस में गुणा करा लीजिए, 5 का और 64 का आपस में सिंप्लीफाई कर दीजिए। जैसे मैं 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64 हो गया। अब क्या करेंगे कि इस 5 को और 8 का आपस में मल्टीपल कर लेंगे। तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। अब ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। समझे? देखिए, एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि फाइंड द 5/8 ऑफ 64, यानी 64 का 5/8 जो है उसका वैल्यू बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे कि 5/8, 5/8 ऑफ का मतलब हो गया गुना का चिन्ह लगाना है। मतलब गुना का चिन्ह लगाना है, तो हमने गुना का चिन्ह लगा दिया। और 64, तो हमने 64 लिख दिया। ओके? उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया। क्या किया कि 8 1 जा 8, और 8 8 जा 64। अब तो ये 64 हमारा कट गया। अब क्या करेंगे कि इस 5 को और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 5 × 8 = 14। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके? ठीक। मैंने कल बताया था कि मुंडी हिलाने का और उत्तर बताने का। ठीक है? ओके, चलिए। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 1/2 ऑफ 96। फाइंड 1/2 ऑफ 96। क्या करेंगे इसके लिए? तो कहेंगे कि 1/2 ऑफ का मतलब क्या लगाना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। तो गुणा 96, मतलब 96, 96। तो इतना हो गया। उसके बाद से क्या करेंगे कि इस 2 से 96 को कटाएंगे। इस 2 से 96 को, 2 से 96 को कटाएंगे। तो 2 1 जा 2, और 2 4 जा 8, यहाँ बच गया 1, 6 16। तो 2 8 जा 16। अब हमारा क्या हो जाएगा? 48, 48। ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ओके? समझ में आया क्या सबको? समझ में आ गया कैसे करना है? क्या हमने बताया कि 1/2 ऑफ मतलब क्या लगाना है?
मल्टीपल का चिन्ह लगाना है, फिर 96। तो 2 से इस 96 को कटा दीजिए। कह रहा है कि 9/2 ऑफ, ऑफ का मतलब गुना, ओके, 18। क्या करना है, 2 से इस 18 को कटा देना है, 2 से 18 को कटा देना है। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 9 जा, इस 9 का इस 9 से मल्टीपल करा देने का, 9 9 जा 81। किसका किसका आया है, आया है, ओके, 81। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे अच्छे कर रहे हैं बच्चे, बहुत होशियार बच्चे हैं, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चे, प्रार्थना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करो वरद, मन लगाया, मन लगाया तू, ऐसे ही करो, ठीक है। ठीक है, अब इसे वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम, देखते हैं। बोल रहा है कि 6/7 ऑफ मतलब कि क्या, गुणा का चिन्ह लगाना है, 56। अब कैसे कटेगा, 7 से घटाएंगे किसको, 56 को। तो 7 1 जा 7, और 7 8 जा 56। ओके, अब क्या, तो इस 6 का गुणा कराना है किसमें, 8 में। तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ओके, सबका ठीक, ठीक है। देखिए, 9/12 ऑफ का मतलब क्या हो गया, गुणा, ऑफ का मतलब गुणा। अब क्या है, 108। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, किससे, किससे करना है बाबू, 12 से। तो कितना होगा, कितना होगा, 12 और 9 जा 108। कितनी बार में, 9 बार में। 12 9 जा 108। तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ओके, हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर। अब देखिए, ये न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें सीखना है, थोड़ा न्यू टाइप्स है, मतलब नेक्स्ट टाइप्स। इसको कैसे करना है ये हम बताते हैं आपको। और वैसे ही एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देखो, फिर थर्ड से आप करना, ओके। फर्स्ट और सेकंड आप देखो, थर्ड से आपको करना है। देखिए, करेक्ट इफ 9/10 of a number is 19, then find the numbers। अब क्या बोला, बोल रहा है इफ 9/10 of a number is 19, मतलब किसी संख्या का जो 9/10 भाग है वो कितना है, 90 के बराबर है, 90 है। तो आपको क्या करना है कि देन द फाइंड द नंबर, उस संख्या को, उस संख्या को बताना है, उस नंबर को बताना है कि वो नंबर कितना है। जो नंबर है, जिस नंबर का आपको 9/10 भाग दिया गया है, कि कोई नंबर है और उसका 9/10 भाग
90 के बराबर है, 90 के बराबर है। तो उस संख्या को हमें बता देना है। क्या संख्या को बताना है? ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि संख्या कोई एक्स है। हम कहेंगे कि लेट बी द नंबर इज एक्स, नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है। हम इस नंबर को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे कि ये जो नंबर है वो क्या है? एक्स के बराबर है, एक्स है। ओके। फर्स्ट स्टेप इतना याद रखिएगा कि लेट बी द नंबर इज एक्स, वो जो नंबर है एक्स है। ठीक है। इसके बाद अब किसका? इसी नंबर का, जो नंबर आपको मैंने मान लिया कि वो नंबर एक्स है, और इसी एक्स का आपको 9/10 भाग 90 दिया है। किसका दिया है? इसी नंबर का। तो मैं कहूंगा कि एक्स ऑफ, मतलब कि क्या, जो 90 भाग है, यानी कि 9/10 भाग है, वह कितने के बराबर है? 90 के बराबर है। तो मैं मानूंगा कि क्या है? 90। ओके। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया सबको? ठीक है। देखो, अब इसके बाद क्या करना कि जो ये तो मैंने माना, फर्स्ट स्टेप था कि लेट बी द नंबर इज एक्स इक्वल्स टू एक्स। मैंने जिसको संख्या को एक्स मान लिया। अब एक्स का 9/10 भाग जो है 90 के बराबर है, ये मेरे क्वेश्चन ने कहा था। मैंने इसको भी कर लिया। अब क्या? तो 9 × x इक्वल्स टू 9x, 9x और अपान में 10, अपान में 10 इक्वल्स टू 90। अब थोड़ा सा एक बात समझिएगा, 1 मिनट ध्यान समझिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 90, ओनली फॉर 90 लिखा है ना, ओनली फॉर 90 लिखा है। ये देखो, इधर वाला ये फ्रैक्शन में है, 9x ऊपर है और 9x कहाँ है? ऊपर में है। और ये 10 क्या है? नीचे में। 9x ऊपर में है और 10 नीचे में है। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे केवल 90 है। तो मैं 90 का अगर बाई 1 कर दूं तो कोई अंतर पड़ेगा क्या? कोई डिफरेंस होगा क्या? इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं 90 में 1 से भाग दूंगा तो उसका वैल्यू फिर 90 ही आएगा। क्या? अगर मैं 90 में, अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो फिर उसका वैल्यू 90 ही आएगा। तो इसके मान में, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके। अब देखो, अब यहां से आप क्या कराओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे। इसका इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करा देना। ओके। अब देखो, तुम्हारा क्या हो जाएगा? 9x इंटू 1 इक्वल्स टू 9x। और ये क्या हो जाएगा? 10 × 19, मतलब 10 × 19। ठीक। इसके आगे देखो, मैंने कहा कि 9x इक्वल्स टू 900, 900। तो x इक्वल्स टू क्या होगा? अब देखो, ये जो 9 में x का गुणा है, 9 में x का गुणा है, यहाँ गुणा है ना, और ये जो बराबर है, बराबर इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू के उस पर ये 9 जाएगा तो डिवीजन में बदल जाएगा, डिवीजन में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू कि 900 अपान में 9।
यहाँ एक्स में 9 है, यहाँ मल्टीपल में 9 है, वहाँ डिवीजन में 9 हो जाएगा। अब 9 1 जा 9 और 900 टाइम्स में यह कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 100। 100, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ऑप्शन नंबर बी, द नंबर इज इक्वल्स टू, कितना है? 13 इक्वल्स टू एक्स। हम एक्स मान लेंगे पहले। हम पहले क्या मानेंगे? एक्स। ओके, क्योंकि हमको तो नंबर पता है नहीं, तो हम नंबर क्या मान लिए? एक्स मान लिए। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमने तो माना है एक्स, लेकिन नंबर तो एक्स दिया नहीं है, नंबर भी तो कुछ और होगा ना। तो ठीक है, हम क्या करेंगे? कहेंगे कि एक्स का, यानी कि एक्स का, यानी कि 5/6 जो पार्ट है, वह कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। कितने के बराबर है? 30। 30 के बराबर है। ठीक। तो x का 5/6 जो भाग है, वह 30 के इक्वल्स टू है। ओके, कर लिए हम। इसके बाद 5 × x क्या हो जाएगा? 5x और अपान में 6 इक्वल्स टू 30। मैंने बताया था, मैंने बताया था, क्या बताया था? कि जो x है, x के अगर मैं अपान में बटे में अगर 1 रखता हूं, तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक से आप 30 को डिवाइड कीजिएगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 30। ठीक है। 1 30 को 30 टाइम्स में डिवाइड करेगा, तो फिर वैल्यू तो वही हो गया। लेकिन देखिए, इधर क्या था? तो मेरे को फ्रैक्शन दिया था, और इधर फ्रैक्शन था नहीं। यहाँ फ्रैक्शन कहाँ है देखो तो? यहाँ फ्रैक्शन कहाँ है? यहाँ तो फ्रैक्शन ही नहीं है। लेकिन मेरे को तो, मैंने क्या बनाया? मैं यहाँ पे 1 लगा के फ्रैक्शन बना लिया। अब देखो, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा। 5x का गुणा 1 में तो कितना हो जाएगा? 5x। और 5x को गुणा 1 में तो 5x। और क्या मैं करूंगा? 6 × 30। 6 × 30 यहां में कर लिया। नेक्स्ट में क्या? कि 5x इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं? कि 6 × 30, तो 30 तो है हमारा। अब देखिए, x इक्वल्स टू 6 × 30 अपान में 5। अपान में 5। अच्छा, ये 5 मैंने क्यों किया? देखो, क्योंकि ये जो x में ये 5 क्या है? गुणा है। ये जो 5x में 5 क्या है? गुणा है। और इस x को मैं कहाँ भेजा? इस इक्वल्स टू के उस साइड में, अपोजिट साइड में। और जैसे ही अपोजिट साइड में जाएगा, जैसे ही इधर से उधर जाएगा, मल्टीपल में है, तो डिवीजन में बदल जाएगा। डिवीजन में बदल जाएगा। अब देखिए, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। 5 6 जा 30। तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा जी? क्या आएगा? 6 6 जा 36। 6 6 जा 36। ये मेरे आंसर में है क्या? ये मेरे आंसर में है क्या? ऑप्शंस में है। ऑप्शंस में 36 है। देखते हैं ये। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। कहेंगे कि लेट बी द नंबर इज, द नंबर इज एक्स। ओके, ये नंबर हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब एक्स का क्या? एक्स इंटू
7/9, 7/9 इक्वल्स टू 117, 107। ओके, यहां तक सबको समझ में आया क्या? बोलिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए। 7 में x से गुणा होगा, कितना जाएगा? 7x/9 इक्वल्स टू 117, 117। फिर यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा। क्या हो जाएगा? 7x इक्वल्स टू 9 into 117। ठीक। अब ये 7x इक्वल्स टू 9 into 117। एक्स का वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? हेलो, 9 into 117 अपान में 7। 7। अब चलिए इसको कटा दीजिए। तो देखिए, 7 × 1 = 7, यहाँ कितना बचेगा? 4। तो ये तो कटेगा, ये तो कटेगा नहीं। 7x इक्वल टू वहां पे 7 into 7x 9 into 7। हाँ 7। तो इसको आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए। कैसे, कितने में? देखो, ये फ्रैक्शन थोड़ा सा गलती गलती हो गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया है। तो आप इसको क्या करा लीजिए कि गुणा कराइए। 9 से 7 जा 63 का 3, और कैरी कितना? 6। 9 × 1 = 9, और 9 × 6 = 15, यानी 5, और 9 × 1 = 9, और 1 10 अपान में 7। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। द नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, इक्वल्स टू एक्स। एक्स गुना 12/15 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब एक्स से गुणा होगा तो 12x/15 इक्वल्स टू 90, और बटा में 1 लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। 12x इक्वल्स टू 15 into 90। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 12x इक्वल टू 50 into 90। एक एक एक्स इक्वल टू 15, 90 अपान में 12। ठीक है, अब चलिए इसको हम घटाते हैं। किससे? 3 से। तो 3 4 × 12, और 3 5 कितना हो गया? 15। अब चलो, अब फिर 2 से घटाते हैं। 2 2 × 4, और 2 45 कितना हो गया? 90। ओके, एक्स इक्वल टू 45 × 5, 5 इक्वल्स टू 45, और बाई में 2 इक्वल्स टू, हाँ, इक्वल्स टू
225 अपॉन में 2। इट्स माई आंसर। बेटा ऑप्शन थोड़ा गलत है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ऑप्शन गलत है। बट आपका क्वेश्चन का जो आंसर, राइट आंसर है वो 225 अपॉन में 2 है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मिस्टर नवोदय एकेडमी में आपका सभी का स्वागत करता